आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। जय हिंद साथियों, मैं इमरान, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। मैं अभी आ चुका हूँ बवाना के सेक्टर 5 इंडस्ट्री एरिया में, जो कि आप देख रही है रोड पे जो ई रिक्शा दौड़ रही है। ये ई रिक्शा अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं कि ये ई रिक्शा को अब ये रोडों से हटा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अब मुद्दा ये है कि ये जो ई रिक्शा चालक है, दिल्ली में कम से कम 24 लाख कुछ हजार जो है तो ई रिक्शा, अगर ये ई रिक्शा से दिल्ली से हटाता है तो कहीं ना कहीं ये ऑटो जो ई रिक्शा चालक है उनके बच्चे और उनके परिवार पे क्या असर पड़ सकता है। और मेन बात मुद्दा ये भी है कि अगर ई रिक्शा रोड पे डर रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ गाइडलाइन होना चाहिए, इसके लिए कुछ नियम होने चाहिए कि ये ई रिक्शा को 18 साल के प्लस लोग चला सकता है, इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या कागज होने चाहिए। तो आइए हम उसी ई रिक्शा चालक से बात करेंगे कि वो ई रिक्शा चालकों का क्या डिमांड है और क्या अपनी क्या बात रख रहे हैं। अभी हमारे साथ ई रिक्शा चालक जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? वहाँ जाओ, अभी आपके फायदे की बात कर रहे हैं जी। आप ई रिक्शा चला रहे हैं, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ई रिक्शा दिल्ली में बंद होना चाहिए, आपकी क्या मांग है? ई रिक्शा अगर बंद हो जाएगा तो आपका परिवार कैसे चलेगा, आप क्या कहना है? जाने परिवार कैसे चलेगा, उसे अच्छा लगेगा? अच्छा, यह बुरा लगता है। मान लो तो सरकार जाने, अगर बाय चांस ई रिक्शा को बंद कर दिया जाएगा तो कैसे घर चलाएंगे आप? यही बात को बंद कैसे कर देगा? रेखा गुप्ता की अभी नई गाड़ी बनी और जिनके रजिस्ट्रेशन है वो बंदे कहाँ चलाएंगे? अच्छा, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ई रिक्शा से जो है तो कई एक्सीडेंट होते हैं। 14 साल 12 साल के लड़का ई रिक्शा चला रहे हैं, तो इस वजह से दो कंप्लेन करो, उनको मत चलाने दो, पकड़ो। आपकी पुलिस है, ट्रैफिक वाले हैं, रोड पे देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, उनको पकड़ो, बेशक आप कार्रवाई कर सकते हैं। अभी और भी हमारे साथ ई रिक्शा चालक, आप भी ई रिक्शा चलाते हैं, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार जी। आप कितने दिन से ई रिक्शा चला रहे हैं? हम कम से कम 5 साल हो गए, 5-7 साल। अभी दिल्ली में बदलाव आया, दिल्ली में सरकार भी बदली है, कहीं ना कहीं कानून बदले हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में ई रिक्शा चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा या उसके लिए गाइडलाइन चालू होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? लिए तो भाई साहब इसके लिए तो गाइडलाइन ही बनानी चाहिए सरकार को। अच्छा, और जो लाइसेंस और बाकी ट्रैफिक पुलिस रोड पे है ही, तो कम जैसे कम आयु वाले तो ट्रैफिक पुलिस इसमें देखो, पुराना रिक्शा हो या नया रिक्शा चलवाने में सबसे ज्यादा अगर रोल है तो ट्रैफिक पुलिस की रोल है। कहीं ना कहीं आप ई रिक्शा चालक है और कई ई रिक्शा के डीलर होते हैं जो 10 रिक्शा निकाल लेते हैं और 8 साल 7 साल 10 साल के बच्चों को ई रिक्शा चलाने के लिए, क्या ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। इसकी जिसके पास लाइसेंस है उन्हीं के पास रिक्शा भी होना चाहिए, उन्हीं को इशू भी करना चाहिए रिक्शा जिनके पास लाइसेंस हो। अभी आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा चालक ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ई रिक्शा को बंद ना कर दिया जाए, कहीं ना कहीं इसके लिए गाइडलाइन चालू होना चाहिए। अगर गाइडलाइन चालू नहीं होता, अचानक अगर ई रिक्शा बंद होती तो कहीं ना कहीं इनके बच्चे भूख मर सकते हैं, इनके बच्चे की पढ़ाई सही नहीं हो सकती। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 100 बैटरी रिक्शा लगे हुए और ये सारे इंडस्ट्री एरिया के वर्कर आते हैं, अलग अलग जगह से, यूपी बिहार के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, इसी को इन लोग ले जाते हैं, घर से लाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अगर एक्शन ले रही है तो कहीं ना कहीं सही ले रही है, गाइडलाइन इसके लिए जारी होना चाहिए। आइए हम और भी ऑटो चालक से हम बात करेंगे जी, और भी हम ऑटो चालक से बात करेंगे कि क्या ये ऑटो चालक है? अंकल ऑटो चालक है, आप ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, क्या नाम है आपका? जो आप ई रिक्शा चलाते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार बदली है, वो कह रहे हैं ई रिक्शा बंद होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? चालू रहना चाहिए। आप ई रिक्शा आप चला सकते हैं, आप बच्चों को दे देते चलाने के लिए, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें तो नुकसान है ना आपका। बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्या मांग है सरकार से आपकी? ई रिक्शा चलना चाहिए, बंद होना चाहिए? चलना चाहिए, चलकर लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, सारी गाड़ी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी और भी हम ई रिक्शा से बात करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ई रिक्शा उस पर कितनी सवारी लोड होना चाहिए और सवारी ज्यादा लोड होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाए। और भी हम बात करेंगे जी। ई रिक्शा चालक कौन है यहाँ पे? ई रिक्शा चालक, अभी ई रिक्शा चालक से हम बात करेंगे, कैमरामैन हमारे साथ आएंगे। जो हम ई रिक्शा चालकों को देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ताश खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं या कुछ भी हो, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या वो अपनी बात को कैसे रखना चाह रहे हैं। ई रिक्शा चालकों से हम बात करेंगे जी। एक मिनट, आप 1 मिनट इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा उसको बंद करके इधर आ जाइए।
अरे बात करने में थोड़ी बात। अभी ई रिक्शा चालक है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वो अपनी बात क्या रख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में ई रिक्शा चल रहा है तो क्या चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसी आधार पे हम बात करें। क्या नाम है आपका जी? आप ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। दिल्ली में सरकार बदली है, कहीं ना कहीं बदलाव हो रहे हैं, तो क्या दिल्ली सरकार का ये कहना है कि रोडों पे जो ई रिक्शा चल रहे हैं उससे पोल्यूशन हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, तो ये भी तो होनी चाहिए। ये ठीक है आपकी बात, ये आप सुन रहे हो जी जी, तो आगे भेजेंगे तो बात जी जी। ये रास्ता तो हो रहा है, ये भी तो गाड़ी भी तो चल रही है 4 पहिया के बाद, इन्हें बंद करो। अच्छा, इन्हें क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आपका क्या मांग है दिल्ली सरकार? हमारी यही मांग है, अगर रस्तों को बंद कर रहे हैं तो फिर ये को है, गाड़ी है, सेंट्रो है, ये सारी है, चैंपियन है। अच्छा, ये इनको भी बंद करो, इनको भी बंद, और क्या? अच्छा, ये कहना है आपका। कहीं ना कहीं अगर इसके लिए गाइडलाइन अगर चालू कर दिया जाए कि इतने साल 18 साल प्लस लड़का चला सकता है, इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, हाँ, नंबर प्लेट होना चाहिए, वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, लागू हो जाए। आप देख रहे थे समाचार निर्देश।